राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सब और खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मौलिक और स्वरचित रचना लेकर आई हूँ। अगर पसंद आए तो कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बेमेल रिश्ता। लखनऊ के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मा अरमान बचपन से ही अपनी दुनिया में खोया रहता था। पढ़ाई में अव्वल, शिष्ट और समझदार, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक उलझन हमेशा बनी रहती थी। स्कूल के दिनों से ही उसे यह एहसास होने लगा था कि वह अपने दोस्तों से अलग है। जहाँ बाकी लड़के लड़कियों की खूबसूरती और प्यार की बातें करते थे, वहीं उसे कभी किसी लड़की के लिए वैसा आकर्षण महसूस नहीं हुआ। उसकी धड़कनें तेज होती थीं, लेकिन किसी लड़की को देखकर नहीं, बल्कि जब कोई स्मार्ट और आत्मविश्वासी लड़का उसके पास आता था। समाज के डर से उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। वह खुद को बदलने की कोशिश करता रहा, खुद को झूठे दिलासे देता रहा कि यह बस एक फेज़ है, लेकिन दिल से वह जानता था कि वह गैर मामूली था। अरमान अब 28 साल का हो चुका था। उसकी माँ और पापा उसकी शादी को लेकर बेहद चिंतित थे। रिश्तेदारों और समाज का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब तो शादी कर ले बेटा, कब तक अकेला रहेगा, माँ ने एक दिन प्यार से समझाया। अरमान अंदर ही अंदर घबरा गया। उसने लाख बहाने बनाए, लेकिन माँ की जिद के आगे हार गया। कुछ ही दिनों में उसकी शादी की बात रिया से पक्की कर दी गई। एक खूबसूरत, समझदार और खुश मिजाज लड़की, जिसने पहली ही मुलाकात में अरमान को अपना दिल दे दिया। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगीं, लेकिन अरमान का दिल डूब रहा था। वह चाहकर भी इस शादी से इनकार नहीं कर पा रहा था। वह अपने परिवार की इज्जत, समाज की सच्चाई और अपने माता पिता की खुशी के आगे खुद की सच्चाई को दबाने लगा। शादी के दिन जब अरमान मंडप में बैठा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें हर तरफ थी, लेकिन रिया को देखकर उसमें कोई खास चमक नहीं थी। वह मुस्कुराया जरूर, लेकिन वह मुस्कान जबरदस्ती की थी। शादी के बाद रिया बहुत खुश थी। उसे लगा था कि उसकी ज़िंदगी अब और भी खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन पहली ही रात अरमान ने उसे यह कहकर अकेला छोड़ दिया कि वह बहुत थका हुआ है। रिया को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। वह समझती थी कि अरमान को थोड़ा समय चाहिए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अरमान और भी दूर होता चला गया। वह रिया से बात करने से भी बचता, उससे नज़रें नहीं मिलाता। वह अक्सर देर रात तक बाहर रहता और कभी कभी तो घर भी नहीं आता। रिया अकेले कमरे में घंटों उसकी राह देखती रहती। एक दिन जब रिया ने उससे सीधा सवाल किया, अरमान, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? तब अरमान ने उसकी आंखों में तो देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। उसकी खामोशी ने रिया के दिल में शक का बीज बो दिया। रिया अब और चुप नहीं रह सकती थी। उसे उस दूरी की असली वजह जाननी थी। एक दिन उसने हिम्मत की और अरमान का पीछा किया। उसने देखा कि अरमान शहर के एक मशहूर कैफ़े में गया और वहाँ उसने किसी लड़के से मुलाकात की। पहले तो रिया को लगा कि वह कोई दोस्त होगा, लेकिन जब उसने दोनों को एक दूसरे का हाथ थामे देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरमान की आंखों में वह प्यार था जो एक पति को अपनी पत्नी के लिए महसूस करना चाहिए था, लेकिन वह प्यार किसी और के लिए था। वह तेजी से घर लौटी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी दुनिया एक झटके में बदल चुकी थी। रिया ने घर पहुंचते ही अरमान के आने के बाद अरमान का सामना किया। कौन है वह लड़का अरमान? अरमान ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। रिया ने अपनी आंखों में आंसू लिए, फिर पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? अरमान ने गहरी सांस ली और कांपते हुए कहा, रिया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन मैं वह नहीं हूँ जो तुम चाहती हो। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। रिया को लगा कि किसी ने उसके दिल पर छुरा घोंप दिया हो। वह रोई, चिल्लाई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी सिसकियाँ शांत हो गईं। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसने टूटी आवाज़ में पूछा। मैं डर गया था रिया। समाज, परिवार, सबका डर था। मैं अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि सबसे बड़ा दुख तो मैंने तुम्हें दिया है। रिया ने कुछ दिन सोचने के बाद एक बड़ा फैसला लिया। मैं यह रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं निभा सकती अरमान।
तुम्हें भी अपनी सच्चाई के साथ जीने का हक है और मुझे भी अपने लिए सच्चा प्यार पाने का। रिया ने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया और तलाक का फैसला कर लिया। यह उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन ज़रूरी था। अरमान ने भी अपने माता पिता को अपनी सच्चाई बताई तो वे बहुत नाराज़ हुए, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा झूठ की ज़िंदगी जीकर कभी खुश नहीं रह सकता। कुछ महीनों बाद अरमान अपने प्रेमी के साथ विदेश चला गया, जहां वह खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सकता था। और रिया, उसने भी खुद को बदल लिया। रिया ने तलाक के बाद खुद को बदलने की ठान ली थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी पाई और आत्मनिर्भर बन गई। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं। लोग उसे ताने देते, समाज उसे कमज़ोर समझता, लेकिन उसने सबका सामना किया। एक दिन उसकी मुलाकात अभय से हुई, एक ऐसा इंसान जो खुद जिंदगी के कई संघर्षों से गुजर चुका था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हुई और रिया को एहसास हुआ कि प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता, बल्कि सही समय पर और सही इंसान के लिए होता है। रिया और अरमान की कहानी ने बहुत से लोगों को हिम्मत दी। अरमान ने विदेश में एक संगठन में काम करना शुरू किया और अपने जैसे लोगों की मदद करने लगा। वहीं रिया ने भी समाज की बंदिशों को तोड़ा और महिलाओं के अधिकार के लिए काम करने लगी। दोस्तों, रिया का फैसला सही था या गलत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।